शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली। कुल 59 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल देर शाम केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन केजरीवाल को तब राहत चुनाव प्रचार के लिए मिली थी और वो अंतरिम थी। इस बार केजरीवाल को रेगुलर बेल मिली है। केजरीवाल आज दोपहर बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। वहीं ईडी केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रही है। ईडी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज ही हाईकोर्ट में अपील करेगी। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। कल पार्टी के नेताओं ने आतिशबाजी की। अब वो केजरीवाल का जोरदार स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी जेल से बाहर आए थे, लेकिन वो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। उसका आधार था लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने देने का अधिकार, लेकिन अब उन्हें रेगुलर जमानत मिल गई है, जिस पर जश्न मना रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को जमानत का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन बेंच की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सुनाया। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर केजरीवाल की रिहाई का आदेश दिया। ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे तक फैसले पर रोक लगाने की अपील की, जिससे कि वो इसके खिलाफ अपील कर सकें, लेकिन कोर्ट ने ईडी की मांग ठुकरा दी। अभी कोर्ट का डिटेल जजमेंट सामने नहीं आया है, जिससे यह साफ हो सके कि कोर्ट ने आखिर ईडी की तमाम दलीलों को किस आधार पर ठुकराया और केजरीवाल को किस आधार पर जमानत दी गई है। अब देखिए, केजरीवाल को जमानत देने का आदेश कोर्ट ने कल देर शाम को जारी किया, इसलिए उनकी रिहाई की प्रक्रिया कल पूरी नहीं हो पाई। ये फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। सबसे पहले तो कोर्ट की जमानत का लिखित आदेश आज अदालत की वेबसाइट पर अपलोड होगा। फिर ड्यूटी जज के सामने 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरा जाएगा। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश तिहाड़ जाएगा। फिर तिहाड़ में प्रक्रिया पूरी होने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, और जब केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तब उनके भव्य स्वागत की तैयारी, बड़े स्वागत की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। कल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आने के साथ ही एक एक करके जो तमाम बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं आप सरकार में, वो दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। बाकायदा एक बैठक हुई थी। इस मौके को कैसे भुनाना है, अरविंद केजरीवाल की रिहाई को कैसे बड़ा मुद्दा बनाना है, यह आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी से जेल में हैं। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट में अभी कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन केजरीवाल को इस मामले में दूसरी बार जमानत मिली है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार में अंतरिम जमानत दे दी थी। तब केजरीवाल को 21 दिन के लिए राहत मिली थी। इस बार लोअर कोर्ट से केजरीवाल को रेगुलर जमानत मिली है, यानी कि ऊपरी अदालतों ने फैसले को नहीं पलटा तो केजरीवाल अब जेल नहीं जाएंगे, अब वो जेल से बाहर रहेंगे। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट का डिटेल फैसला अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी रखी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले की जांच में ना तो दखल देंगे, ना ही गवाहों को प्रभावित करेंगे। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी को जांच में सहयोग करने और जब भी जरूरी हुआ तो कोर्ट में पेश होने को भी कहा है। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। आप नेताओं ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई, तो बीजेपी नेताओं ने आपको याद दिलाया कि केजरीवाल को जमानत ही मिली है, वो बरी नहीं हुए। लोग कह रहे हैं कि एक झूठा केस बनाया गया है केजरीवाल जी के ऊपर। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए केस बनाया गया, केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करने के लिए केस बनाया गया, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केस बनाया गया, और आज उस झूठ के ऊपर न्यायपालिका का जोरदार तमाचा पड़ा है। सत्य की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश को आज पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने एक झूठा, बेबुनियाद, फर्जी सबूत के आधार पर केस बनाया था। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अगर ये जीत है जमानत मिलना, मैं बताना चाहता हूं देश के अंदर अभी तक देश के अंदर कोई सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं है जो करप्शन केस में अरेस्ट हुआ उसको जमानत ना मिली हो सजा होने से पहले। सबको मिली है। यहां तक कि सुखराम जी जैसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया मिला था उनको भी मिली है। लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने चारा घोटाले के अंदर करोड़ों रुपए उनके घर से मिला था, अरबों रुपया, उनको भी जमानत मिली है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें हमारे खिलाफ सबूत नहीं है।
अब कि आपके खिलाफ सबूत थे, इसीलिए तो उसी कोर्ट ने आपको पहले जेल में भेजा, और आज तो अब ये भी नहीं अरविंद केजरीवाल जी कह सकते कोर्ट बायस्ड है, उसी कोर्ट ने आपको जमानत दी क्योंकि सबूत आपके खिलाफ थे, इसीलिए आपको 6 महीने उसी कोर्ट ने जेल में रखा। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ी राहत है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा। भास्कर, आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले बताइए, आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है? एक बड़ा मौका है और उस बड़े मौके को आम आदमी पार्टी भुनाएगी भी और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी दिल्ली को। और देखिए, निश्चित रूप से पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है और ये डर सता रहा था पार्टी को कि कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक जेल में ना रहें, और अगर वो जेल में रहेंगे तो फिर इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा पार्टी के लिए। इस लिहाज से ये बहुत बड़ा है। जो राजनीतिक यात्रा है पार्टी की, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वो बाहर आ जाएं। जहां तक जश्न की बात है, कल रात से ही, कल जैसे ही 8 बजे के करीब में ये फैसला आया, उसके बाद से ही आतिशबाजी शुरू हो गई। सीएम आवास पे ढोल नगाड़े बजने लग गए। वहां पे तकरीबन 2 दर्जन के करीब नेता और विधायक पहुंच गए थे। सभी विधायक और नेता वहां पे नाच रहे थे खुशी में। एक मीटिंग तय हुई है और उसके बाद ये तय हुआ है कि सारे नेता अभी से कुछ देर में वो राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट आतिशी भी आ रही हैं, जो कि आज से अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं, और सारे नेता यहां से पहुंचेंगे भोगल, जहां पे आतिशी अनशन पे बैठेंगी, और वहां से नेताओं को फिर जाना है तिहाड़ जेल, जहां अरविंद केजरीवाल को रिसीव करके लेके आएंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद सीधे भोगल पहुंचेंगे, जहां पे आतिशी। ठीक है, ये बड़ा मौका है और इस बड़े मौके को आम आदमी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए जश्न भी मनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आपके पास आ रही हूं, आप बताइए, क्या डिटेल ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का? क्या किस आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, और क्यों ईडी की सारी दलीलें खारिज हो गई? देखिए प्राची, अभी जो डिटेल ऑर्डर आया है उस पे आने में वक्त लगेगा, लेकिन अभी क्योंकि ईडी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि जो फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने राउस एवेन्यू कोर्ट की सुनाया है उसके खिलाफ वो आज ही जो है वो हाई कोर्ट में मूव करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि जब ईडी हाई कोर्ट जाएगी जमानत के इस फैसले के खिलाफ, तो उसके बाद हाई कोर्ट किस तरीके से अपना आदेश सुनाता है। क्या जो जमानत जो मिली है अरविंद केजरीवाल को, क्या उसको रद्द हाई कोर्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जो ईडी के सोर्सेज है, टॉप सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि जो पूरा मामला था वो स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में चल रहा था, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो बेल देती है जो अरविंद केजरीवाल को। तो इस ऑर्डर के खिलाफ अब ईडी जो है वो हाई कोर्ट जाएगी। कोशिश ईडी की यही है, दलीलें वहां रखी जाएंगी कि किस तरीके से सबूत जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, और जो निचली अदालत ने जो फैसला बिल्कुल अतुल, अभी तो यही समझा जा सकता है कि ईडी को तो झटका लगा है, और अगर ये फैसला उच्च अदालतें नहीं पलटती हैं तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।